नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान की वाणी से छोटा सा धर्म सीखने के लिए आज हम लोग यहाँ प्रातः में इकट्ठा हुए हैं। हम इस समय अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में से मार संयुक्त का। ठीक है, जिसको पराजय कर भगवान बुद्ध जी बुद्धत्व को प्राप्त किए। उस मार के बारे में तो कोई व्यक्ति अपना जीवन एकाएक बदल भी दे, तब भी पुरानी जो बातें हैं, पुराने जो दाग हैं, वह कहीं ना कहीं पीछे आते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी जब पूर्णतः संबुद्ध को प्राप्त हो गए, उसके बाद भी कि कहीं कुछ वो बुद्ध में कुछ तो बचा होगा, कुछ तो है, इस आशय से बार बार आकर उनको जो सताना है, बार बार आकर उनमें ऐसा कुछ भाव है कि नहीं, इसके लिए ये जो महार हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो इसी के बारे में एक छोटा सा सूत्र है। तो हाँ, इसके बारे में देखते हैं। इस सूत्र का नाम है हथिराज वर्ण सूत्र। विशाल हाथी के हस्ती राजा के स्वरूप का यह सूत्र का उपदेश, हस्ती राजा के बारे में या हस्ती राजा को उपमा कर या हस्ती राजा की तरह बताया गया इस सूत्र का उपदेश। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा नेरंजाय नेरंजराय तिरे अजपाल निग्रोध मूले पठमाभि संबुद्धो। भगवान बुद्ध जी एक समय उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे, अजपाल नाम के आ, विशाल ऐसे बरगद के वृक्ष के नीचे प्रथम संबोधि को प्राप्त कर, यानी जैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त किए थे उसके बाद ही जो सप्ताह बिताए हैं उन्होंने, यह उस समय की बात है। तेनकोपन समयेन भगवा रत्तंधकारिति निसायं अभोकासे निसिन्नो होती। तब भगवान बुद्ध जी रात्रि के समय, जब घनघोर अंधेरा था, तो शायद हो सकता है अमावस्या का समय हो, तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध जी आकाश के नीचे यानी खुले में बैठे हुए थे। देवच एकमेकं सुसायते। और वह उस समय उतनी रात्रि में भगवान बैठे हैं, तो देवताओं भी यानी हल्की हल्की यानी देवता भी उस समय, तो बरसात के जो है ना, ये छोटे छोटे बूंदे जो है बारिश की, हल्की हल्की सी बारिश की बूंदे भी हो रही थी। तो बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना, हम जो कहते हैं छोटा सा हल्का सा बारिश, वैसा। तो वैसी बारिश भी हो रही थी। अथ को मारो पापिमा भगवतो भयं क्षम्बितत्तं लोमहंसं उपादे कामो महंतं हत्तिराजवन्नं अभिनिमित्वा येन भगवा तेनोपसंकमी। तब यह मार जो है पापी स्वभाव वाले, वह भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान बुद्ध जी को भय दिखाने के लिए, डराने के लिए, ठीक है, आ, ये जो शरीर के बाल जो है ना, रोंगटे खड़े करवाने के लिए, खड़े कराने के लिए ऐसे चित्त की चेतना लेकर, एक विशाल हस्तिराज का स्वरूप लेकर, महाहस्तिराज दिखने जैसा स्वरूप लेकर भगवान थे वहां आए। ते यथापि नाम महारिठो मणि, उनका महाविशाल ऐसा पर्वत की जैसा उनका मस्तक मस्तिष्क था उस हाथी का। से यथापि नाम शुद्धं रूपया, रजत की तरह, चांदी की तरह बिल्कुल चमकने वाला उनकी उनके दांत थे। एवं अस दंता हुंती से यथापि नाम महता नंगी शिला एवं अस सोंडो होती।
आ, जिस प्रकार से पहले पहले जो है ना, किसानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो ये चलाया जाता हल, तो हल हल को बांध कर, क्योंकि हल तो पहले लोहे के पट्टे से भी बनता था और थोड़ा भारी होता था, तो उसको खींचने के लिए एक मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसकी तरह दीर्घ, उसकी तरह महत, ऐसे उसकी सूंड थी। तो इस स्वरूप को देखकर आया किस लिए है यह महत, कि भगवान को डरा दे, भगवान के शरीर में रोमांच पैदा कर दे, भगवान के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, डर का माहौल उत्पन्न हो जाए, लोमहंसा, है ना। तो डराने के स्वरूप से आए। ये बुद्धत्व का जो भाव होता है बड़ा अद्भुत है। भगवान अरहंत जब बन जाता है कोई, कहते हैं ना कि कोई मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें सभी प्रकार का जो डर है, भय है, ये सारा डर डर और भय समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का डर नहीं बचता, किसी प्रकार का डर नहीं बचता। अनेकों बार उपमाओं में आता है, सूत्रों में भी आता है कि एक बार कोई आकर कहता है कि भगवान, आप अभी अभी यहां से इतनी विशाल गाड़ियों का समूह गया है, तो क्या भगवान को ये सुनने में नहीं आया? तो कहते हैं नहीं, कहते हैं क्योंकि हम ध्यान साधना के उसमें सुख में थे। यदि भगवान चाहे तो उस तरह से विशाल, यदि बिजली भी चमके कड़के, तब भी उसका भी डर, उसका भी किसी भी प्रकार का कोई भय अरहंतों को नहीं होता। बिल्कुल जीवन मुक्त जो हो गए हैं, उन्हें जीवन में किसी भी तरह का भय नहीं है, है ना। तो वैसे ही, परंतु क्या अभी बुद्ध अभी भी भयभीत होते हैं इसे देखने के लिए? मार जो है भगवान के सम्मुख इस तरह का रूप बनकर आया। तब भगवान बुद्ध जी, अतको भगवा मारो अयं पापिमा इति विदित्वा मारं पापिमंतं गाथाय अच्चभासी। तब भगवान ने, यह तो पापी मार है, यह पापी विचार वाला मार है, ऐसा जानकर उस पापी मार के सम्मुख में भगवान ने ये गाथाएं कही। कहते हैं, संसरं दीघमत्तानं वन्नं कत्वा शुभाशुभं अलंते तेन पापिम निहतो त्वमसि अंतकाते। भगवान कहते हैं, दीर्घ संसार में मैं जब चलते रहा, दीर्घ संसार में जब मैं जन्म लेकर लेकर बोधि की पारमिताओं को पूर्ण करते रहा, तब तुम अलग अलग रूप रंग लेकर, सुंदर कभी तो कभी क्रूप, ऐसा रूप लेकर मुझे विचलित करने के लिए आते रहे, मेरा ध्यान भटकाने के लिए आते रहे। अलंते ते पापिमा, अब इसका कोई लाभ नहीं, अब इसका कोई लाभ नहीं। नियतो त्वमसि अंतकाटी, कि हे मार, मैंने तुम्हें जान लिया है, अब यही तुम्हारा पराजय है, यहां से अब तुम समाप्त हो गए, यहां से तुम हार गए, कहते हैं भगवान। देखिए, दीर्घ काल संसार में मार भिन्न भिन्न रूप के समक्ष है ना। दस मार की सेना भी तो है, तो काम की सेना आदि स्वरूप से भिन्न भिन्न रूप लेकर यह मार भगवान के सम्मुख आया है। अनेकों बार साधना का बल समाप्त करने के लिए, इच्छाएं जगाने के लिए, भिन्न भिन्न तरह से मन को वेद मोह लेने के लिए मारने कोशिश की। तो कभी शुभ दिखाते हुए, बहुत अच्छा है सब कुछ तुम्हारा, ऐसा बताते हुए, तो कभी कभी डराकर, है ना, ऐसा भाव दिखाकर भी मारने की कोशिश की है। परंतु अब तो बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। अब भगवान जो है, अब जब बोधिसत्व जो थे, अब वो बोधिसत्व नहीं, अब बुद्ध हो गए हैं। अब इस संपूर्ण लोक को उन्होंने बोध कर लिया है। जो कुछ करने योग्य था सब कुछ कर लिया है। जैसे कोई अपने सर से बोझ की गठरी उतार कर रखते, उसी तरह से संसार का ये संपूर्ण भार जो है उतार कर रख दिया है। अब जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे मुक्त व्यक्ति को किस प्रकार का भय,
कौन डरा सकता है? कुछ नहीं। तो भगवान यही कहते हैं कि हे मार, तुमने दीर्घ काल तक भिन्न भिन्न तरह से संसार में चलते हुए मुझे शुभ और अशुभ रूपों को दिखाकर तुमने मेरा मन मोह लिया था। तुमने मुझे दिखाकर मेरा मार्ग विचलित करने की कोशिश की थी, पर अब इसके बाद नहीं हो पाएगा महान। यही से तुम हार गए हो, यही तुम्हारा अंत का है करके भगवान कहते हैं। अथ को मारो पापी माँ जानाति मम भगवा जानाति मम सुगतोति दुखी दुम्मनो तत्तेवंतर ढायते। तब यह जो मार है हस्तिराज के रूप में जो आए थे, वे कहते हैं कि भगवान ने तो मुझे जान लिया, भगवान ने मुझे देख लिया, तथा तथागत ने मुझे देख लिया कहकर बड़ा ही दुखी मन से वहां से अदृश्य हो जाता है। तो यह पापी मार जो है भगवान के जीवन भर में उनके साथ साथ चलते रहा, देखते रहा कि क्या संबोधि बदलाव वाली है, क्या बदल हो सकता है? कहीं कोई नहीं, पूरे जीवन भर। इसीलिए उपासक उपासिका गण एक बात को ध्यान रखो कि एक क्षण यदि कोई अरहत हो जाए तो उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। अरहत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। महायान के कुछ ग्रंथ कहते हैं, महायान में ऐसा आता है कि अरहत्व भी समाप्त हो सकता है, झूठ है। उनके यहाँ जो बुद्ध के पश्चात में बताई गई बातें हैं सारी भगवान के परिनिर्वाण के बाद अपने बात को श्रेष्ठ बनाने के लिए कही गई हैं। अरहत्व हो जाने के बाद उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, वह स्थिर हो जाता है मुक्ति सुख में, स्थिर हो जाता है धर्म के लिए। तो इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये तो परम सुख है, अंत का सुख है। इसके पश्चात इससे अधिक कोई सुख नहीं। हमें इससे इसमें एक बार अरहत्व में आ जाने के बाद कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं डरा सकता। यह संपूर्ण स्थिरता है जीवन की। ये स्थिरता बुद्ध के समय 45 वर्षों तक चलती रही। पर निर्वाण के पश्चात निर्वाण धातु में स्थिर हो गए तथा इसीलिए हमारा जो भाव है धर्म का, ये एक दिशा में जाने वाला होना चाहिए कि कैसे तो भी जैसे तैसे धीरे धीरे कोशिश करते हुए हम इस मुक्ति की ओर बढ़ते चले, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करते चले, है ना, अपने शील को, अपनी समाधि को पुष्ट करते चले, अपनी वीर्य को पुष्ट करते चले, अपने श्रुत को, धर्म की जो वाणी है श्रवण को पुष्ट करते चले, अपने त्याग को, दान को पुष्ट करते चले, प्रज्ञा को पुष्ट करते चले। यह जैसे जैसे पुष्ट करते जाएंगे वैसे वैसे धर्म का भाव आगे आगे बढ़ते जाएगा और मुक्ति की दिशा में हम कदम उठाते जाएंगे। ठीक, इसीलिए आ, कोशिश करते रहो धर्म के लिए, साधना की। तथागत भगवान बुद्ध जी के गुणों को प्रकट करने वाला यह मार का संयुक्त है। अरहत्व के बाद कोई भी किसी को डरा नहीं सकता, ऐसा भाव प्रकट करने वाला, बुद्ध का बुद्धत्व प्रकट करने वाला यह सूत्र है। यह सूत्र का उपदेश आप सभी को तथागत के प्रति अचल श्रद्धा को जगाने वाला, तथागत के प्रति, धर्म की साधना के प्रति, संघ रत्न के प्रति श्रद्धा को जगाने वाला, मुक्ति सुख को पाने की इच्छा जगाने वाला पुण्य संचय किया है। ये सारा पुण्य हमें धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।